हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा वर्कशीट नंबर 92 क्लास 10th मैथमेटिक्स की। ठीक है, आज डेट है 18 फरवरी 2022। आज हम चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, ऊंचाई और दूरियां, हाइट एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक बिजली का खंभा है जो कि 10 मीटर ऊंचा है। ठीक, 10 मीटर ऊंचे की बात कर रहे हैं, तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली विजिबल हो और मैं फिगर बना पाऊँ। ठीक है, तो 10 मीटर ऊंचा है, तो ऐसे करके बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा। खंभे के सिर से बना हुआ एक स्टील का वायर है जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये एंगल आपका 45 है। ठीक है, ये 10 है। तो आपसे कह रहा है तार की लंबाई बताओ, ये वाली आपसे लंबाई पूछ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर ये P है, सामने वाला थीटा के सामने P होता है, और ये H है, तो P और H किस में आते हैं? तो P H आते हैं साइन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइन 45 लगा देंगे, आ जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो मैं वैल्यू से बता रहा हूँ, तो ये 1 है, तो ये √2 होगी। ठीक है, अगर ये 1 है और 1 की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 10, तो एक में 10 मिल रहे हैं, तो √2 में कितने मिलेंगे? जैसे 1 रुपये की 10 टॉफी, तो 2 रुपये की कितने हो जाएंगे? 20। तो गुना कर देंगे, तो √2 में भी 10 की गुना होगी, तो 10√2 इसका आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, आप इसे उस तरीके से लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर करता हूँ मैं इसे। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं इसे इधर कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। सेकंड क्वेश्चन, एक पेड़ है, ठीक है, वो हवा की वजह से टूट गया। मान लो पेड़ ये था, यहाँ से ही टूटा, टूटने के बाद ये ऐसे मुड़ के ज़मीन पे टकरा गया। तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी दे रखी है? 30 मीटर, और 30 डिग्री के एंगल पे ये टकराया है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब मुझे ये बताओ आप, यहाँ से पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? ये तो है ही इतना, तो ठीक है, प्लस ये और है, तो दोनों को निकालना पड़ेगा। तो थीटा के सामने P होता है, P भी चाहिए, B मुझे पता है, तो P और B आपको किस में मिलता है? tan में, तो एक tan निकालना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार आपको B और H यानी कोस में कोस भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोस वाला या tan वाला कुछ भी ले लो, तो √3 यहाँ पे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री ये वैल्यू और ये वैल्यू हम थीटा के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये आपका √3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इन वैल्यूज़ के हिसाब से। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, √3 की वैल्यू सीधी सीधी कितनी है? 30 है। आपसे किसकी पूछिए? 2, तो ये भी होगा, जब ये इसी का हिस्सा है तो 2 और 1 3 की पूछ रहा है। तो √3 में इतनी टॉफ़ी या इतना वो, तो आप ये बताओ, ये इधर जाकर डिवाइड में होगा 30 के, और 3 की चाहिए तो 3 से गुना हो जाएगी, ये कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 30√3 मीटर। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसे क्लियर करता हूँ, नेक्स्ट बनाते हैं। जमीन पर एक बिंदु AZ से विमान का उन्नयन कोण। अब यहाँ पे देखिए, एक विमान उड़ रहा है, मान लो विमान यहाँ पर है। ठीक है, वो आगे जा रहा है किस स्पीड से? यहाँ पहुँच गया। ठीक, यहाँ से इसको देख रहा था इस पॉइंट से। ठीक, तो इसका उन्नयन कोण कितना था? तो उन्नयन कोण था 60। ठीक, अब उसके बाद ये 30 सेकंड बाद की बात है, कितना टाइम लगा इसको? 30 सेकंड लगे। ठीक है, कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर। तो इसका उन्नयन कोण कितना दिया है? उन्नयन कोण कितना दिया इसका? 30 डिग्री। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 3600√3। आ गई बात समझ में? आपसे कह रहा है कि बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ये डिस्टेंस बता रहे हैं, ये वाला, कि कितनी दूरी तय की उसने। ये दूरी, यही दूरी होगी। ठीक है, तो इसे निकालते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये 30 डिग्री वाला है। ठीक है, तो ये आपका कितना होगा? √3, और ये आपका 1 और ये 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ मैं 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे क्या होता है? tan 60 √3/1। तो ये हो गया 1। ठीक है, इतना 60 वाले के लिए, और ये हो गया √3, और ये वाला बन गया 2। ठीक है, अब √3 और 1 में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। √3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ऊंचाई तो कह रहा है इतनी होगी, तो इस 1 वाले को हम क्या करेंगे? सेम बनेंगे, तो √3 से गुना करेंगे, तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया पूरा 3। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 है। ठीक है, और ये बन गया √3। ठीक, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ इतने की। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचा, तो 2 की वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है,
तो 2 की वैल्यू चाहिए, तो आप मुझे बताओ पहले यहाँ से 3600 √3, ठीक है, और √3 के बराबर है तो √3 से डिवाइड हो गया 3600 आ गई एक की वैल्यू 3600 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7200, ठीक है, 7200 दूरी आ जाएगी जो उसने तय की। और स्पीड भी पूछ रहा है, तो स्पीड कितने, ये लगा 30 सेकंड, तो 30 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 240 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। 4 में एक 1.7 मीटर लंबा प्रेषक है, ठीक है, एक टावर से इतने मीटर दूर पर है। प्रेषक की आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो ज़रा ध्यान से समझें, ये 1.7 मीटर है, यहाँ से ये टावर को देख रहा है, ठीक है, टावर की ऊंचाई वगैरह दी है, आपसे कह रहा है ये कितने एंगल पे 30 डिग्री, ठीक है। अब ये 30 है और क्या गिवन है, कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी दूरी पर टावर से 20√3 मीटर दूरी पर है, ठीक, और इसकी ऊंचाई दी है 1.7 मीटर। आपसे टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, ये वाली बतानी है, ठीक है। तो कलर दूसरा ले रहा हूँ मैं, ध्यान से समझेंगे। देखो 30 डिग्री एंगल है, तो 30 वाला एंगल मेरे को देगा, ये तो सामने वाली हो जाएगी उसकी 1, ये हो जाएगी √3, ठीक है, और ये आपको चाहिए, ठीक है, पूरी वैल्यू। तो 1 की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ और 1 की वैल्यू कुछ भी आ जाए उसमें 1.7 और जोड़ दूँ तो मेरे को पूरी हाइट पता चल जाएगी। तो √3 से वैल्यू कंपैरिजन करी 20√3 के, तो एक की वैल्यू आ गई 20 और उसमें 1.7 और जोड़ दो तो ये हो गया 21.7। तो ये जो टावर की हाइट होगी वो 21.7 मीटर की होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक